भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, तो क्या लगता है इससे उनके शामिल होने से कितना इस प्रदर्शन पे उनका प्रभाव पड़ने वाला है? हम आधी आबादी के साथ खड़े हैं, हम किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो सीधा सीधा भाई के आने से हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ। तमाम जो बैरिकेड लगाए हुए हैं, यहाँ पे हजारों की 10,000 की संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया गया भाई साहब के आने के बाद में, चंद्रशेखर जी के। और आज उसी का परिणाम है तमाम जो संख्या है, गैदरिंग जो बढ़ रही है। भाई चंद्रशेखर रावण ने चाहे तो 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे रविदास मंदिर की बात हो, और तमाम SC एक्ट जैसे मामलों के ऊपर एक साथ लामबंद होकर 17 और 27 के रोड पर निकाला था। और तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये तालिबानी सरकार ने 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तीनों के तीनों प्रस्ताव को वापसी लेना पड़ा था। लगभग 27 दिन हो चुके हैं यहाँ पे पहलवानों को प्रदर्शन करते हुए, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इस देश के अंदर महिलाओं के लिए बहुत बुरा समय है, और जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, उन प्लेयरों के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो बड़ा दुख होता है। और पूरे देश के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, महिला शक्ति के लिए तमाम लोगों को, जिस तरीके से आज ये 27 दिन का मामला नहीं है, ये लगभग 4 महीने हो गए, क्योंकि हम 27 दिन कर रहे हैं। जिस भी मीडिया से, सोशल मीडिया से अगर हम बात करें, क्योंकि ये 3 महीने पहले जब आए थे तो किस तरीके से 2 दिन में इनको आश्वासन दिया, कमेटी बनाई गई, और कमेटी बना के उसके बाद में कुछ नहीं है। और कमेटियां भी खास करके, चाहे वंचितों की बात हो, शोषितों की बात हो, उनके लिए कमेटियां ही बनती हैं। और वही हाल है जो इन महिलाओं के साथ, खिलाड़ियों के साथ ये किया है। तो इससे तो यही लग रहा है कि ये 27 दिन का मामला नहीं है, ये 4 महीने का हो गया है। और ये पूरे का पूरा एक प्रोपगंडा जो है बीजेपी RSS जिस तरीके से खेल रही है, तमाम चाहे यूपी के कितने बड़े मामले हुए हैं, तो उनको देखते हुए आज इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि भाई न्याय जो है अभी बहुत दूर है। ये देखिए, RSS के अंदर ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको हत्याएं करनी है तमाम तरीके की। कई बार हमने ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से या उनके बीच में रह करके उन लोगों को ऐसा देखा है कहते हुए, चाहे जो मर्जी करना पड़ जाए। तो ये हत्यारी है, इनको कोई मूल्य से यहाँ 50 लोगों की हत्या हो जाए, आपने देखा नहीं है? अभी पीछे किसानों में थार गाड़ी से 4 लोगों को कुचला गया, और कितना कुछ होने के बावजूद भी आज तक भी वो जो विधायक है, उनका फादर जो है, वो दोनों के दोनों जेल से बाहर हैं। तो ये तो कोई आस नहीं लगाई जा सकती है बीजेपी से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, MP से, विधायक से। आज तो एक ही चीज़ है कि जिस तरह के आज मैं पहला दिन देख रहा हूं, कुछ महिलाओं का 27 दिन के में आज पहला दिन है जो महिलाओं की संख्या ज़बरदस्त है। और इसके बीच में एक उग्रह संगठन है जो किसानों का संगठन है, महिलाएं बहुत ज़्यादा भारी तादाद में, एक दिन महिलाएं आई हैं। तो देखिए, जब तक जो खापों के जो ठेकेदार हैं, जो खापों का ये कह रहे हैं हम 21 तारीख को ये करेंगे, भाई सीधी सीधी 2 टके की बात है। आप लोग अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को जब तक दिल्ली के अंदर परमानेंट पड़ाव नहीं डालोगे, तो आपको न्याय कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। और उसका उदाहरण हम क्यों देते हैं, क्यों करें ये बात? क्योंकि इस देश के अंदर तमाम लोगों के ऊपर जुल्म होते हैं, और उन जुल्मों को देखते हुए हम लगातार 2012, 11, 10 से लेकर के आज तक हमने पूरी फैक्ट फाइंडिंग की है, क्यों कहीं भी न्याय नहीं है। आप चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री तक मिल लिए, तब वहाँ पे उन सरकारों ने न्याय नहीं दिया। तो आज ये तो बहुत जो है ना तालिबानी लोग हैं, इन तालिबानियों से अगर हम ये चाहें, कोई उपेक्षा चाहें कि ये आकर के कोई मंत्री या विधायक ये कह देगा कि हम दावे के साथ कह रहे हैं बृजभूषण को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, जब इनकी सत्ता सरकती दिखेगी। और महिलाओं का, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक छात्र, जब तक जंतर मंतर पे और तमाम देश के अंदर हर जगह, चाहे वो केरला में हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, तमाम जगह पे इनको घेर के जूते मारने का काम करेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे को न्याय मिल सकता है। और आज ऐसी स्थिति में हम खड़े हैं, अगर इनको, महिलाओं को, इन छात्रों को, इन पहलवानों को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो ये देख लेना, ये घरों में
जा जाके ने चुन चुन के बहन बेटियों को लेके आएंगे और उनके साथ जो कुकर्म करेंगे ये देश के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा। स्मृति ईरानी हैं, वो मैम कहती हैं कि हम महिलाओं के सपोर्ट में हैं, जो यहाँ हालात हैं उसमें बीजेपी की तरफ से, स्मृति ईरानी की तरफ से ऐसी कोई नहीं आया है और ना ही वो खुद एक ट्वीट भी करती हैं, ना उनका कोई बयान आया है। देखिए कल का ही परसों की बात है, बीजेपी का एमपी यहाँ पे आया था, वीरेंद्र डूमरखा जिसका नाम है, पहले कांग्रेस में था अब बीजेपी में है और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव होगा तो फिर कांग्रेस में जाएगा, ऐसी आंकड़ें लगाई जा रही हैं। जब उसने सीधा सीधा इस मंच से ये कह दिया, जब एक महिला ने सवाल उससे पूछा कि आप बीजेपी के हो और आप ये बताएं उसको क्यों नहीं वो कर रहे, स्मृति ईरानी को क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आप गिरफ्तार कर रहे हो, तो उसका एक ही बयान था। पूरी उस महिला ने 3 मिनट अपनी बात रखी, उसने छोटे सेंटेंस में कह दिया कि आपको पता है ना कि फैसले कौन लेता है। तो ये सीधा सीधा है कि फैसले लेने वाली जो 3 जो लोग हैं इस देश के अंदर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये जो है ये सारे का सारा मोहन भागवत, ये तीनों के तीनों जो फैसले लेते हैं वही बीजेपी के अंदर होता है और उसी का खामियाजा हमारा जो लंबे समय से मौन रहना, गाय गोबर की बात करना, हिंदू मुस्लिम करना और शाहीन बाग के अंदर जो जैसा धरना लगा था, अगर महिलाएं शाहीन बाग को, तमाम खापों के लोगों को, तमाम न्याय प्रिय लोगों को हम कहते हैं अरे भाई कम से कम आज 27 दिन नहीं 4 महीने हो गए इसको, 4 महीने में अगर आप लोग शाहीन बाग की तरह अगर इस धरने को नहीं तब्दील करते हो तो ये देख लेना हमारा अनुभव है 2012 से लेकर के आज तक हम 23 में आ गए हैं और आज भी धरना चल रहा है हिसार लघु सचिवालय में, लेकिन न्याय नहीं मिला है। तो वही हम कहना चाहते हैं, दबाव बनाने के लिए चाहे बीजेपी के ऊपर जो भी हथकंडा आप लोगों ने अपनाना पड़े, लेकिन आज महिलाओं के इस्तीमा की बात आई है तो कम से कम 17 और 27 का, चाहे वो बेटियां हो चाहे वो बेटे हो, तब तक वो अगर रोड पे नहीं आते हैं तब तक कोई बात नहीं बनी। जिसका जिंदा जागता उदाहरण भाई चंद्रशेखर रावण ने, चाहे तो 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे रविदास मंदिर की बात हो और तमाम SC एक्ट जैसे मामलों के ऊपर एक साथ लामबंद होके 17 और 27 के रोड पर निकाला था और तुरंत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये तालिबानी सरकार ने 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर तीनों के तीनों प्रस्ताव को वापसी लेना पड़ा था। अगर 17 और 27 की महिलाएं नहीं आती हैं तो आप 4 महीने हो चुके, कोई 27 दिन नहीं है, ये तो सिर्फ बरगलाने की बात है। यहाँ बैठे हैं आज तक एक पायदान पे भी हम नहीं चढ़े हैं। ये सारे का सारा ये दर्शाता है कि अभी तक बीजेपी पे, भाई उसको कह रहे थे अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, भाई उसका शासनकाल खत्म हो रहा था, आगे रह नहीं सकता था। या आप क्यों झूठा प्रचार कर रहे हो कि उसने इस्तीफा दे दिया, पहली लड़ाई हम जीत गए? नहीं, कोई लड़ाई जीते नहीं है। उसको सलाख हो गए पीछे जाए और जब कोर्ट से 15 साल की, 20 साल की आजीवन उसको सजा होगी तब जाके हम लोगों को थोड़ी संतुष्टि होगी कि इस देश के अंदर बहन बेटियां और दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित कहीं ना कहीं महफूज हैं। सर, ये जो धरना प्रदर्शन यहाँ है, क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा या इससे भी आगे रामलीला मैदान तक पहुँचेगा अगर न्याय नहीं मिलता है तो? देखिए, रामलीला मैदान पहुँचाया जाएगा ये, क्योंकि वहाँ पे लाखों रुपया पर डे का NDMC को जाएगा, तो वो चाहते हैं कि यहाँ जमावड़ा नहीं हो, इसको वहां शिफ्ट करा जाए। और आंदोलन में यही होती है, आंदोलन में कमेटियां बनाई जाती हैं और कमेटियां बनाई जाती है जो पगड़ी वाले जो लोग होते हैं बूढ़े बाड़े से, क्योंकि उनको पता नहीं है यूथ की कमेटी बने और यूथ को इस बात का बेड़ा है, पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा है, सारी चीजों को समझता है, यूथ को इस बात का पता है कि एक ही जगह वो जंतर मंतर, अगर ये रामलीला में शिफ्ट हो जाता है मैदान में तो न्याय नु सोच लो और दूरी बढ़ जाएगी। जितना भी जो है इसको, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ प्रधानमंत्री 10 कदम पे है, यहाँ राष्ट्रपति 10 कदम पे है, यहाँ पार्लियामेंट थाना 10 कदम पे है, पुलिस का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, बस सारी चीजों का गढ़ ये है। और यहाँ संख्या कम होगी तो दिखाई भी देगी और वहां पे आपको बंद कर दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं है। रामलीला मैदान में या तो हम 27 दिन जो संख्या गैदरिंग, ये CID के जो लोग हैं डेली रिपोर्ट भेज रहे हैं जी, 11:50 आदमी आए हैं, 12 बज गए जी 70 आदमी आए हैं, तो ये CID की रिपोर्ट जारी है। रामलीला मैदान में ये सीधे कहेंगे जी 20 आदमी आ रहे हैं। तमाम जो किसान यूनियनों के लोग हैं, तमाम जो वंचित शोषित पीड़ित लोग हैं, आज धीरे धीरे आ रहे हैं और गांव सतर में, जिले सतर में इसकी आवाज उठनी चाहिए और जब तक आवाज नहीं उठेगी हमारे को नहीं लग रहा कहीं हम न्याय की ओर बढ़ रहे हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।
तो क्या लगता है इससे उनके शामिल होने से कितना इस प्रदर्शन पे उनका प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, एक चंद्रशेखर भाई ने एंट्री करके इस आंदोलन के अंदर नहीं है, तमाम इस देश के अंदर वो संदेश देने का काम किया है कि हम आधी आबादी के साथ खड़े हैं, हम किसी के ऊपर जुल्म अत्याचार होगा उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो सीधा सीधा भाई के आने से हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर क्या हुआ। तमाम जो बैरिकेड लगाए हुए हैं, यहाँ पे हजारों की 10,000 की संख्या में पुलिस फोर्स लगा दिया गया भाई साहब के आने के बाद में, चंद्रशेखर जी के। और आज उसी का परिणाम है, तमाम जो संख्या गैदरिंग जो बढ़ रही है, ये सीधा सीधा है कि इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और सर छोटू राम साइमन कमीशन जब भारत देश के अंदर आ रहा था तो उसका स्वागत हम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो थे उसका विरोध कर रहे थे। तो ये लड़ाई भाई चंद्रशेखर जी के आने के बाद में जो बहुत मजबूत हुई है, और इस मजबूती के साथ में आज तमाम जो लोग हैं, चाहे वो पीड़ित भी हैं, सताए हुए लोग भी हैं, वो भी आज अपने जख्मों को भूल करके आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे आ रहे हैं, जिसमें जिंदा जागता उदाहरण है, हम भी उसमें शामिल हैं।